नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, खरगोन और दिल्ली में मुसलमानों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाने का कांग्रेस ने राजस्थान में बदला ले लिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसने अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में 300 साल पुराने मंदिर और हिंदुओं के 86 घरों दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि करौली में मस्जिद से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद मस्जिद पर कोई कार्रवाई करने की बजाय मंदिर तोड़े जाने के पीछे वह अशोक गहलोत की किस तरह की राजनीति देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने राज्यों से सारे देश में यह संदेश देना चाहती थी कि हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ मोड़ने के लिए भाजपा के बुलडोजर का ही इस्तेमाल कर लिया है। कांग्रेस यह समझती है कि जिस प्रकार उन्होंने अलवर में मंदिर को तोड़ा है, उसका इंपैक्ट पूरे देश में होगा और मुस्लिम जो उससे खफा हो चुका है उसके साथ दोबारा जुड़ेगा। खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वालों के घर तोड़े गए थे, तो दिल्ली में हनुमान जयंती के जुलूस को मस्जिद के बाहर रोककर दंगा करने वालों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने अगले दिन सुबह सुबह जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर भेज दिए थे। जो अतिक्रमण तोड़े गए उनमें मस्जिद के बाहर 10 फुट तक सड़क घेर कर मुख्य द्वार के दोनों ओर खड़ी की गई 3-3 फुट की दीवार भी थी। उसी सड़क पर बने मंदिर ने भी सड़क पर उतनी ही जगह घेर रखी है, पर जब तक बुलडोजर मंदिर तक पहुंचता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। राजनीति में कभी कभी किस्मत भी विरोधी पर हमले के मुद्दे देती है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लिए इतना ही काफी था कि भाजपा ने मस्जिद तुड़वा दी, मंदिर नहीं तुड़वाया। हालांकि ना तो मस्जिद टूटी थी ना मंदिर, दोनों ही बातें गलत थी। मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण तोड़ा गया था और मंदिर का अतिक्रमण नहीं तोड़े जाने की वजह सुप्रीम कोर्ट थी। जब तक बुलडोजर मंदिर तक पहुंचता, कांग्रेस के कपिल सिब्बल और माकपा की वृंदा कारत सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। तो अब बुलडोजर का क्या कसूर है या दिल्ली की एमसीडी का क्या कसूर है? यह राजनीतिक स्टे था और सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल था। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपना राजनीतिक इस्तेमाल होने देती है। आखिर दिल्ली एमसीडी की किसी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार ही क्यों करती है? क्यों नहीं कहती कि दिल्ली हाईकोर्ट जाओ? सुप्रीम कोर्ट ने खुद को तमाशा बना रखा है। कभी आतंकवादियों और बलात्कारियों पर कार्रवाई रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, कभी नगरपालिका के अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देने लगती है। अपन वापस बुलडोजर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इन चारों भाजपाई राज्यों में जब मुसलमानों के घरों दुकानों पर बुलडोजर की सियासत गरमाई हुई है, उस वक्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मंदिर और हिंदुओं के 86 घर और दुकानें तोड़कर बुलडोजर ने विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। भाजपा ने चारों राज्यों में पत्थर फेंकने वाले मुस्लिमों की इतनी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जितना अशोक गहलोत ने हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर चला दिया। कांग्रेस ने 100 सुनार की 1 लोहार की कर दिया। कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है कि तुम मुसलमानों के घर तोड़ोगे तो हम मंदिर और हिंदुओं के घर तोड़ेंगे। कांग्रेस ने बुलडोजर चलाने पर सफाई दी है कि भाजपा ने 9 साल पहले 2013 में यहां सड़क साफ करके गौरव पथ बनाने का वादा किया था। तब वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है?
अलवर के राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड है। बोर्ड की बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया गया था, यह कांग्रेस का कहना है। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहारिया का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर की गई है, नगर पालिका बोर्ड के स्तर पर नहीं की गई। प्रशासन का कहना है कि नगर पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया था, इसलिए उसने कार्रवाई की है। और प्रशासन किसका है? कांग्रेस सरकार का। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें अलवर के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा कह रहे हैं कि अलवर का पालिका बोर्ड भाजपा का है। अगर वे सब के सब मेरे सामने आ जाएं, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें, तो मैं मंदिर का तुड़वाना रुकवा दूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मंदिर बदले की भावना से तोड़ा गया है। वे बड़े पैमाने पर भाजपा के म्युनिसिपल काउंसिलर्स का दल बदल करवाना चाहते थे, उसमें विफल होने पर उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले का बदला लेने के लिए यह हरकत की है। चलिए इस मुद्दे पर राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया से बात करते हैं। सतीश जी, अलवर के राजगढ़ में जो प्राचीन मंदिर तोड़ा गया है, इस पर कांग्रेस और प्रशासन का कहना है कि भाजपा के ही नगरपालिका बोर्ड ने मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क 60 फुट चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण तोड़ने का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें मंदिर भी आता है। जो हिंदू सनातन आस्तिक लोग हैं उनको पता है इतने प्राचीन मंदिरों की किस तरीके से पूंजी समाज की है, लेकिन उनको इस तरीके से निर्दयता से तोड़ना और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी कांग्रेस पार्टी के लोग इस सारी चीजों की तोहमत बीजेपी के बोर्ड पे लगाते हैं। क्या बोर्ड ये फैसला करता है अतिक्रमण को तोड़ने का? सिर्फ डीएलबी, प्रशासन, सरकार, अधिकारी, ये एक लंबी परंपरा है जिसके आधार पर इस तरीके के निर्णय होते हैं। 2013 में गौरवपथ का बढ़ना और गौरवपथ के बीच में जो अतिक्रमण थे उसके बारे में नोटिस जारी होना, लेकिन फिर भी गौरवपथ वहीं रुक गया जहां पर अतिक्रमण का विरोध हुआ। क्या 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण है? सतीश जी, आपने खुद कहा है कि जब भाजपा की सरकार थी तब मास्टर प्लान बना था और 2013 में अतिक्रमण तोड़ा गया था, लेकिन तब मंदिर तोड़ने का विरोध हुआ और आपने बुलडोजर वापस भेज दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस समय मंदिर तोड़ने का क्या कारण हो सकता है? सरकार ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है उससे एक बात साफ तौर पर नजर आती है जो अभी पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन में नहीं है। उस जगह के विधायक ने, जौहरीलाल मीणा ने, उसका वीडियो जनता के समक्ष है। उन्होंने कहा कि 34 के 34 जो पार्षद हैं वो मेरे साथ खड़े हों, वरना कोई न कोई कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ इसके पर्दे के पीछे एक और बहुत चौंकाने वाली बात है कि जौहरीलाल मीणा के पुत्र के खिलाफ नाबालिग ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग फरार हैं, जिसमें विधायक का पुत्र भी शामिल है। अब विधायक के पुत्र पर कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए सरकार पर दबाव होता है और उसी विधायक के दबाव पर कस्बे के लोगों को भयाक्रांत करने के लिए उनके दबाव में मुख्यमंत्री के इशारे पर, राजस्थान की सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई होती है और 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है। आपने कहा है कि मंदिर तोड़कर हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और मंत्री धारीवाल का कहना है कि भाजपा ने ही मास्टर प्लान बनाया था जिसमें यह सड़क 60 फुट दिखाई गई है और अतिक्रमण तोड़ने का फैसला भी भाजपा सरकार ने 2013 में किया था। अब कांग्रेस पार्टी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पीसीसी के अध्यक्ष, उनकी पार्टी के मंत्री ये सब आनंद फानंद में बेतुके बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का तय किया है, वो जाएंगे, तथ्यपरक जानकारी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की और मुख्यमंत्री की जो तुष्टीकरण नीति है वो दूसरा बड़ा कारण है कि उनको कुछ अपने वोट बैंक को खुश करना है। वो खुश तभी होंगे जब बुलडोजर चलेगा हिंदू की आस्था पे। करौली की घटना ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है, और केवल करौली नहीं, क्यों रामनवमी पे 144 लगती है 17 जिलों में, क्यों बड़े पैमाने पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है।
ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को दबाने की राजस्थान में कोशिश की जाती है, और उसी का नतीजा है कि हिंदू की आस्था के प्रतीक को इस तरीके से तोड़ा जाना। वो कुछ भी तर्क देंगे, मीडिया में कुछ कहेंगे, सोशल मीडिया में कुछ कहेंगे, लेकिन वो इस पाप से नहीं बच सकते हैं और उनको आज नहीं तो कल इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद सतीश जी। मित्रों, सतीश पूनिया ने कहा है कि करौली की घटना के बाद मंदिर तोड़ा जाना, ये दोनों घटनाएं मुस्लिम तुष्टीकरण का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा? अलबत्ता नुकसान ही होगा, क्योंकि राजस्थान में मुस्लिम वोट इतना नहीं है कि कांग्रेस को जिता सके। तो क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? क्या इस घटना का सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात का कोई ताल्लुक है? क्योंकि अटकल यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और अशोक गहलोत को 2017 की तरह गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया जा रहा है। इसीलिए वह सचिन पायलट के रास्ते में पत्थर बिछा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटने को तैयार नहीं है और उन्हें पता है कि गुजरात में कांग्रेस को फिर हारना है। मुस्लिम तुष्टीकरण करके वह भाजपा का हिंदू वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, ताकि चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार हो और फिर सोनिया राहुल को गहलोत का महत्व पता चले। दूसरी खबर यह भी है कि अशोक गहलोत को गद्दी छोड़ने के लिए राजी करने का एक दूसरा प्लान है। दूसरा प्लान यह है कि उन्हें कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मित्रों, अशोक गहलोत को मनाने के लिए कांग्रेस यहां तक जा रही है। इससे पहले कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष राजीव गांधी के समय था, जब उन्होंने अर्जुन सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।